हेलो एंड हाय एवरीवन। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है कि शेयर वारंट का मतलब बताओ और शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या अंतर होता है उसे समझाइए। देखिए, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब तो क्या होता है कि आपने शेयर खरीद लिया और कंपनी ने आपको इशू करा सर्टिफिकेट, उसे बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट। मतलब आपने शेयर खरीद लिया, उसके बाद कंपनी ने दिया है। बट शेयर वारंट का मतलब क्या होता है? शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है किसको? शेयर होल्डर को। ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो देता है आपको अधिकार कि जब भी कंपनी इन फ्यूचर में शेयर्स को इशू करेगी तो आप एक स्पेसिफाइड प्राइस जो कि शेयर वारंट में लिखी गई है उस ही प्राइस पर क्या है, आप शेयर्स को खरीद सकते हो। तो शेयर वारंट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या करता है, प्रॉमिस करता है क्या, कि आपको अलाउ करता है कि आप एक स्पेसिफाइड प्राइस पर फ्यूचर में जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, तो जब भी शेयर इशू करेगी तो आप पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस पर शेयर आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। इससे कोई मतलब नहीं कंपनी फ्यूचर में किस प्राइस पर शेयर इशू कर रही है। इशूड बाय द कंपनी विदाउट स्पेसिफाइंग द होल्डर इनिशियली। बेसिकली एक इशू कौन करता है? ये इशू करता है कंपनी, बट इसके ऊपर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये सर्टिफिकेट अधिकार देता है, ग्रांट द होल्डर, क्या चीज? जो जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको क्या देता है? उसको राइट देता है कि वो स्पेसिफाइड प्राइस पर फ्यूचर में क्या कर सकता है, शेयर को खरीद सकता है। ट्रांसफरेबल थ्रू द इंडोर्समेंट। इस सर्टिफिकेट को क्या है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो डायरेक्टली किसी और को देकर क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। एंड डिलीवरी सिमिलर टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक, मैंने आपको दे दिया बियरर चेक, मतलब उसके ऊपर दो डबल लाइन नहीं खींची और मैंने ब्लैंक चेक काट के दे दिया 5 लाख रुपए का। मैंने ये चेक आपको दिया, बट आप ले जाके किसी पप्पू को दे देते हो, पप्पू बैंक के पास जाता है, वो बियरर चेक लेके, तो बैंक किसको पैसा दे देगी? बैंक पैसा दे देगी पप्पू को। तो उसी तरीके से शेयर वारंट भी क्या होता है? शेयर वारंट भी उसी तरीके का क्या होता है दोस्तों? हमारा डॉक्यूमेंट होता है जस्ट लाइक अ नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, जिसको कि यदि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा वही उसका क्या होगा, मालिक होगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। शेयर वारंट क्या है? शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है उसके शेयर होल्डर को। ये डॉक्यूमेंट क्या है, अधिकार देता है उस शेयर होल्डर को कि वह फ्यूचर में क्या कर सकता है। जिस शेयर होल्डर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, जिसके पास यह डॉक्यूमेंट होता है उसके पास अधिकार होता है कि कंपनी फ्यूचर में जब भी शेयर इशू करेगी तो जो स्पेसिफाइड प्राइस इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई है उस प्राइस पर वो क्या कर सकता है, शेयर को खरीद सकता है। बट ये मैंडेटरी नहीं होता, यदि वो चाहे तो खरीद भी सकता है और नहीं चाहे तो उसकी कोई मैंडेटरी नहीं होता है। गॉट इट? उसके पास क्या होता है, राइट होता है, चाहे तो खरीद ले, नहीं चाहे तो कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरी नहीं खरीदने के लिए। गॉट इट? तो आपसे बोला शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में अंतर बताओ। तो शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? शेयर सर्टिफिकेट बताता है आपकी क्या, ऑनरशिप। बट शेयर वारंट क्या है? शेयर वारंट बताता है आपको क्या, ये बताता है ये आपका राइट है। गॉट इट? राइट टू बाय शेयर एट स्पेसिफाइड। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। फिर उसके बाद में मैं बात करूं फंक्शन, सर्व एज ए प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो क्या बताता है, आपकी ऑनरशिप का प्रूफ होता है। गॉट इट? और शेयर वारंट क्या होता है, राइट टू सब्सक्राइब, मतलब राइट होता है फ्यूचर में शेयर खरीदने का। इशुएंस डायरेक्टली बाय द कंपनी, कौन इशू करता है? शेयर सर्टिफिकेट डायरेक्टली कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। इशूड बाय द कंपनी विदाउट स्पेसिफाइंग द होल्डर। मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट होता है इसके ऊपर क्या होता है, शेयर होल्डर का नाम लिखा होता है, बट इसके ऊपर शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है। ट्रांसफर मेथड, दोनों ही क्या की जा सकती है, दोनों को ही इंडोर्समेंट के थ्रू दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनरशिप, एक्चुअल शेयर सर्टिफिकेट क्या बताता है, एक्चुअल ऑनरशिप, कंपनी का असली मालिक। और इसके ऊपर क्या होता है, किसी भी तरीके का ऑनर डज नॉट इंडिकेट द ऑनरशिप, इसके ऊपर ऑनरशिप नहीं होती है जब तक कि शेयर को क्या है, वह बंदा जिसके पास अधिकार है शेयर को खरीदने का वो खरीद नहीं लेता है। इशुएंस, ये शेयर सर्टिफिकेट जो होता है किसको इशू किया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है शेयर होल्डर को। और शेयर वारंट जो है विदाउट स्पेसिफाइंग द होल्डर इनिशियली, इसके ऊपर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है। शेयर सर्टिफिकेट ऑनरशिप का प्रूफ होता है और शेयर वारंट क्या होता है, राइट टू सब्सक्राइब, मतलब शेयर को खरीदने का अधिकार होता है। शेयर सर्टिफिकेट को हम इंडोर्समेंट के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो शेयर वारंट होता है वो जस्ट लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा कि चेक होता है, एक इंसान ने दूसरे इंसान को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, उस तरह का। तो यहाँ पर हमने समझा क्या, शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट में अंतर। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब होता है ये ऑनरशिप का प्रूफ होता है। शेयर वारंट जो होता है ये अधिकार देता है जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होता है उसको, कि वो एक स्पेसिफाइड
प्राइस पर फ्यूचर में शेयर को खरीद सकता है। शेयर सर्टिफिकेट बताता है कि मालिकाना हक बताता है और शेयर वारंट बताता है राइट टू बाय शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी मेथड दोनों को ही इंडोर्समेंट मतलब देकर ट्रांसफर किया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट में शेयर होल्डर का नाम लिखा होता है, शेयर वारंट में शेयर उसका खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।